आज हम लोग कक्षा 12 कॉमर्स का डिप्रिसिएशन चैप्टर देखेंगे। डिप्रिसिएशन में हम लोगों ने अस्थाई प्रभाग पद्धति और क्रमागत ह्रास पद्धति देखा था। आज हम लोग क्रमागत ह्रास पद्धति देखेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें 3 या 4 साल का मशीन खाता बनाना पड़े, मशीनरी अकाउंट बनाना पड़े 3 या 4 ईयर का, और उसमें कई मशीनरी क्रय की गई हों, अब कुछ मशीन बेची गई हों जिनका आपको प्रॉफिट लॉस निकालना पड़े। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। आज देखेंगे इस वीडियो में क्रमागत ह्रास पद्धति में कैसे अगर 1, 2, 3 मशीनें क्रय की जाएं और उसमें से कोई मशीन बेच दी जाए तो क्या लेखा करेंगे, क्या कैसे बनाएंगे, उसको देखेंगे। आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चॉक एंड टॉक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको वीडियोज प्राप्त होते रहें। तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक कंपनी ने एक मशीन 1 जनवरी 2004 को 50,000 रुपये में क्रय की तथा 5,000 रुपये इसकी मरम्मत पर तथा 2,000 रुपये स्थापना पर व्यय किया। 50,000 की मशीन खरीदी, 5,000 रुपये मरम्मत, 2,000 स्थापना पर खर्च कर दिया। 1 जुलाई 2005 को कंपनी ने दूसरी मशीन 20,000 रुपये में क्रय की तथा 1 जुलाई 2006 को इस मशीन को 40,000 रुपये में बेच दिया, जिसे उसने 1 जनवरी 2004 को क्रय किया था। अर्थात तो जो 50,000 प्लस 5 प्लस 2 57,000 मशीनरी थी, उसको उसने कितने में बेच दिया? 40,000 रुपये में बेच दिया। और 1 जनवरी 2004 को जो क्रय किया था उसको बेच दिया। उसी तिथि को उसने 35,000 रुपये की दूसरी मशीन क्रय की। 1 जुलाई 2007 को वह मशीन जो 1 जुलाई 2005 को क्रय की गई थी 8,000 रुपये में बेच दी, उसको बेच दिया। कंपनी ने मशीनों की मूल लागत पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ख़रास लगाया, किंतु 2005 में इसे बदलकर 15% प्रतिवर्ष कर दिया गया और अस्थाई प्रभाग पद्धति की बजाय क्रमागत ह्रास पद्धति को लागू किया। कंपनी अपने खाते प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद करती है। 2004 से 2007 तक का मशीन खाता बनाइए। तो आइए देखते हैं हमने ये मशीन खाता थोड़ा सा वीडियो जिससे हमारा शॉर्ट हो, क्योंकि अगर सॉल्व करके करूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हमने ये सॉल्व कर दिया है, इसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो 1 जनवरी 2004 को एक मशीन खरीदी गई 50,000 रुपये की और 5,000 रुपये उसके स्थापना पर, 5,000 मरम्मत पर, 2,000 स्थापना पर। आप चाहे तो टू कैश 3 बार लिख करके 50,000, 5,000, 2,000 लिख दीजिए, चाहे इसी में जोड़ करके यहाँ रख दीजिए, दोनों चीज़ें सही है। ये 57,000 रुपये हो गया। फिर पहले ईयर और कोई मशीनरी न तो क्रय की गई है और ना ही बेची गई है, तो आप सीधे खाते प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं। तो 31 दिसंबर 2004 को हमारा जो डिप्रिसिएशन निकालेंगे वो 57,000 का 10% अस्थाई प्रभाग पद्धति पर निकल रहा है, तो 5700 रुपये हो जाएगा। हमारा जो बैलेंस बचा 51,300 रुपये। ये फर्स्ट ईयर हो गया। सेकेंड ईयर में आइए, मतलब 2005 में 1 जनवरी को हमारा जो बैलेंस कैरेट डाउन था वो ब्रॉट डाउन होगा, नीचे आएगा 51,300। और इसी साल कह रहा है 1 जुलाई को 2005 में 1 जुलाई को एक और मशीन खरीदी गई 20,000 रुपये में, है ना। 1 जुलाई 2005 को 20,000 रुपये मशीन खरीदी गई। अब हम डिप्रिसिएशन इसका और इसका निकालेंगे। अब 2004 के बाद 2005 से उसने अस्थाई प्रभाग पद्धति को हटाकर क्रमागत ह्रास पद्धति लगाया और उस पर जो ह्रास लगाया वो 15% प्रतिवर्ष की दर से। तो कुल मिलाकर के ये 51,300 का 15% साल भर का 7,695। और ये देखिए जुलाई में खरीदी गई है, जुलाई से दिसंबर का 6 महीने का निकालेंगे। 20,000 का 15% कितना हो जाएगा? 1,500 रुपये। तो हमारा डिप्रिसिएशन हुआ 9,195 रुपये। अब आप निकालेंगे मशीनरी का बैलेंस। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन वह मशीन जो 51,300 की थी 7,695 माइनस करेंगे 43,605 रुपये होगी, ठीक। और दूसरी मशीन 20,000 की थी, 1,500 डिप्रिसिएशन हुआ, बचा हमारा कितना? 18,500 रुपये। टोटल 62,105 रुपये 2005 के अंत में हमारे पास है। अब 2006 के प्रारंभ में आते हैं तो 1 जनवरी को ये 62,105 रुपये हमारा ब्रॉट डाउन हुआ। अब देखिए कह रहा है कि उसी साल एक मशीन, जो मशीन हमने
2004 में क्रय की थी उसको बेच दिया 40,000 रुपये में, है ना। कब बेचा? 1 जुलाई को। तो आपने जब बेचा बाई कैश अकाउंट 40,000 रुपये, कितने तारीख को बेचा? 1 जुलाई को। अब बैलेंस आपके पास कितने का है? ये आपका है 31 दिसंबर 2005 में 43,650। इसका मतलब 2006 जनवरी में मशीनरी 43,605 रुपये की है, जिसको 1 जुलाई 2006 को 40,000 बेचा जा रहा है। अभी देखिए 6 महीने का डिप्रिसिएशन नहीं निकला है, तो सबसे पहले आप जो मशीन बिक रही है उस पर 43,605, क्योंकि क्रमागत निकालना है, इस पर 6 महीने का डिप्रिसिएशन निकालिए। तो ये जो 6 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 3,270 रुपये 38 पैसे। ये होगा कितने का? 43,605 का 15% 6 महीने का, इतना हुआ। अब देखिए ये मशीन हमने जो क्रय की थी 57,000 की, वो है 43,605 रुपये की, और 3,270 माइनस कर देंगे तो मशीन हमारी बचेगी 40,000। इसमें से इतना घटाएंगे तो बचेगा 40,334 रुपये 62 पैसे। 40,334 रुपये 62 पैसे वाली मशीन को बेच दिया कितने में? 40,000 रुपये में। तो आप सोचिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ? 334 रुपये 62 पैसे। अगर प्रॉफिट होता तो इधर आ जाता। ये हमारा हमने दिखा दिया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। ये मशीन हमारी बिक गई। अब कह रहा है उसी दिन कि उसी दिन 1 जुलाई 2006 को उसने 35,000 की एक मशीन खरीदी। तो अब जब 31 दिसंबर को डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो पहली मशीन तो बिक चुकी है, लेकिन जो मशीन 20,000 क्रय की गई थी वो बची है। तो इसका बचा था हमारा वैल्यू 18,500। 18,500 का हम डिप्रिसिएशन जो निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा 2,775 रुपये। अब 3,500 का क्योंकि 6 महीने का निकलेगा तो हो जाएगा 2,625 रुपये। टोटल हमारा 5,400 डिप्रिसिएशन हो गया। अब बैलेंस निकालेंगे तो अब बैलेंस आपका, क्योंकि ये 18,500 में से 2,775 निकालेंगे 15,725 बचेगा, और दूसरी वाली में से 35,000 में से 2,625 माइनस करेंगे 32,375। तो 2006 के अंत में हमारी जो मशीन है, 2 मशीनें हैं, 48,100 रुपये की बची हैं। अब आइए अंतिम वर्ष में 2007 में चलते हैं। अब 2007 में हमारे पास बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 48,100 रुपये। 2007 में कोई मशीन नहीं क्रय की गई है, लेकिन कह रहा है कि वह मशीनरी जो 1 जुलाई 2005 को 20,000 रुपये में क्रय की गई थी उसे 8,000 रुपये में बेच दिया। तो अब निकालिए। सबसे पहले देखिए 1 जनवरी 2007 को उसकी वैल्यू कितनी थी? 15,725 रुपये। अब क्योंकि बेच 1 जुलाई को रहा है, 1 जनवरी को हमारा बैलेंस है 15,725, तो 6 महीने का पहले डिप्रिसिएशन निकालेंगे। 15,725 का 6 महीने का 15% डिप्रिसिएशन जो होगा 1,179 रुपये 38 पैसे होगा। इसको आप माइनस कर देंगे कितने में से? 15,725 में से जो आएगा उसमें से 8,000 रुपये माइनस कर देंगे तो आपका जो लॉस आएगा वो आएगा 6,545 रुपये 62 पैसे। 6,545 रुपये 62 पैसे लॉस हुआ। ना हो तो ये 8,000 1 इतना जोड़ करके इसमें से माइनस कर देंगे, आपका ये लॉस आ जाएगा। जाहिर सी बात है, सॉरी 15,725 रुपये की कोई मशीनरी है, अगर उसको 8,000 बेचेंगे तो लॉस हो रहा है, प्लस 6 महीने का डिप्रिसिएशन हुआ इतना 1,180 रुपये, तो ये माइनस करेंगे तो आएगा 6,545 रुपये 62 पैसे। आपका क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, लॉस आ गया। अब इतने पर ये आपका मशीनरी अकाउंट क्लोज होगा। अब हमारे पास एक मशीन बची है, ये 3,500 की, इसी को डिप्रिसिएशन निकाल देंगे बाय डिप्रिसिएशन। कितने का? 35,000 का, साल भर का 15% 4,856 रुपये 25 पैसे होगा। इसको रखेंगे, इसके बाद बैलेंस निकाल देंगे 48,000 इसमें से 32,375 में से 4,856 रुपये 25 पैसे माइनस करेंगे तो आएगा 27,518 रुपये 75 पैसे। यही मशीन का आपका अंतिम में बैलेंस आएगा। तो यही 2008 में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये रहा है आपका मशीनरी अकाउंट। किस कंडीशन में? जब शुरुआत में स्थायी प्रभाग पद्धति और आगे जाकर के क्रमागत ह्रास पद्धति लगा दिया जाए और कई बार मशीनों को क्रय और विक्रय किया जाए। क्रय विक्रय करते समय ध्यान रखना है कि हमारी जो मशीन बेची जा रही है तो क्या वह जो बैलेंसिंग अमाउंट है, अगर गैप है तो उसका डिप्रिसिएशन निकालेंगे और उस पर प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। अगर प्रॉफिट आएगा तो आप डेबिट साइड में दिखाएंगे, लॉस आएगा तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ये चीज़ें करेंगे। इस तरह से आपकी बुक में जो है कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगली वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे। अगली क्या जो भी नियम है, ह्रास कोष पद्धति है, ह्रासित कोष पद्धति, उसको देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।